हेलो एवरीवन, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 9 सितंबर 2023 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी, यूपी, पीएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए बाइलिंगुअल अवेलेबल है। आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा किरकुक किस देश में स्थित है? ये इराक में स्थित है। कुर्दिश और अरब निवासियों के प्रतिद्वंदी प्रदर्शनों के बीच हिंसक टकराव के बाद उत्तरी इराकी शहर किरकुक में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश दिया है। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो इसको प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है। कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन भी किया गया है। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों का मेल मिलाप बनाए रखना, साथ ही उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो ये बनी है प्रवीणा अंजना। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विनर उदयपुर की प्रवीणा अंजना बनी है। प्रवीणा अंजना ने इस वर्ष अक्टूबर में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान हासिल किया। 23 वर्षीय अंजना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगस्त में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 पेजेंट जीता था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 10% आरक्षण को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनके लिए। मालिनी रजूरकर का निधन हो गया। वो क्या थी? वो एक गायिका थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी रजूरकर का आयु संबंधी समस्याओं के कारण बुधवार को यहाँ निधन हो गया। वो 82 वर्ष की थी। ग्वालियर घराने से जुड़ी राजूरकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसको नीरज मित्तल ने संभाला है। नीरज मित्तल 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। यह वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विकास में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत है। वह के राजा रमन का स्थान ले रहे हैं, जो अब गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसको जीता है आदिब अहमद ने। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया है। किस ब्रिटेन ने टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया? मिस्र में। जो आईएनएस सुमेधा है वो मिस्र में जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 हुआ उसमें भाग लिया इसने। भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने के लिए इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में 34 देशों की भागीदारी देखी जाएगी। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका देश क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये रहा हमारा आईएनएस सुमेधा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रायगढ़ा साल को जीआई टैग मिला? तो उड़ीसा के रायगढ़ा साल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग एक संकेत है जिसका उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उस मूल्य के कारण अद्वितीय गुणवत्ता वाले उत्पादों पर किया जाता है। इसके तहत खाने पीने की प्रसिद्ध चीजों को एक भौगोलिक पहचान दी जाती है। एक बार जब किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो वह 10 साल के लिए वैध हो जाता है। इसके बाद उन्हें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। वर्ष 2004 में भारत में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा
कि 2004 में भारत का सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया? तो बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? ये 7 सितंबर को मनाया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 11 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में। प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जाकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने और इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर आसियान भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ये नेपाल में हुआ। यह उत्सव साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के माध्यम से दक्षिण एशियाई संस्कृति के आदान प्रदान के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कलाकारों और लेखकों ने साहित्य, संगीत, नृत्य, कविता और अन्य माध्यमों में अपना काम प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर हुआ? ये मध्य प्रदेश के सांची में हुआ। आपको पता होगा सांची का स्तूप बहुत फेमस है, वहीं सांची में ही हुआ है ये। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के पहले सौर शहर के रूप में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में उद्घाटन किया। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक हर राज्य में एक सौर शहर विकसित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया। यह सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम देगी, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से G20 पर्यटन और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड का अनावरण किया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डैशबोर्ड को पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया। G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड एक व्यापक ऑनलाइन सार्वजनिक मंच है जो G20 पर्यटन कार्य समूह से जानकारी एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए? इसने बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए। किसने UGC द्वारा मालवीय मिशन लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC द्वारा मालवीय मिशन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगर आप UPSC, PSC, BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्री और मेंस के लिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक IAS को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।